एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, कोई रीज़न था इस वजह से, बट अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो अभी मैं आज आपको कुछ बात बताने वाली हूँ रिलेटेड टू द साइंस। हाँ, मैं पढ़ाऊँगी नहीं साइंस, बट फ़िलहाल मैं आपको साइंस से रिलेटेड एक चीज़ बताऊँगी। साइंस एक बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी सब्जेक्ट है, हर क्लास में हर स्कूल में होता है वो सब्जेक्ट। आपको साइंस पढ़नी ही पढ़नी है। आपको सिर्फ 9 to 12th में ऑप्शन मिलेगा साइंस को रिप्लेस करने का विद मैथ्स। ठीक है, आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। बट आजकल कंप्यूटर भी आ गया है। आपको इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। अगर आपने साइंस को छोड़ के कॉमर्स, आर्ट्स या फिर कंप्यूटर लिया तो आप लोगों को साइंस से छुटकारा मिल जाता है। तो अगर साइंस स्ट्रीम में है तभी छुटकारा मिलेगा, अगर साइंस स्ट्रीम में नहीं है तो आपको साइंस फिर भी पढ़नी पड़ेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ना कि इन स्ट्रीम में अगर साइंस है तो साइंस कितना इम्पोर्टेंट होगा। साइंस से कितनी सारी जॉब्स लगती हैं। ठीक है, साइंस से आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, एक इंजीनियर बन सकते हैं आप। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आप साइंस पढ़ के बन सकते हैं। बहुत से बच्चों की साइंस नहीं अच्छी होती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत से बच्चों की साइंस अच्छी होती है। मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी से आज बताने वाली हूँ कि अपनी साइंस कैसे इम्प्रूव की जाए। तो 6 तक की साइंस बहुत आसान होती है। फूड के बारे में, प्लांट्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में आपको 6 तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद 7 से आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो हाई होने लगता है, और 7 से आपकी 12th, और अगर 12th के आगे भी आप साइंस ले रहे हैं तो आपको 12th तक के आगे की साइंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा। तो 6 तक के मार्क्स तो मैं नहीं आप सबके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज पर्सनली वो मुझे याद भी नहीं है, और सेकेंड ऑफ ऑल कि अगर अच्छे भी आए होंगे तब भी इट डजेंट मैटर। लेकिन 7th के मार्क्स मैं आपको बताऊंगी, 8th के मार्क्स बताऊंगी, 9th में तो अभी मैं आई हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ 7th की, तो मंथली तो नॉर्मल है। मंथली में एक चैप्टर पढ़ना होता है। पढ़ते हैं, रटते हैं भाई, पढ़ते नहीं रटते हैं, और उसको लिखाते हैं, नंबर मिल जाते हैं 20 में से 20। असली एग्ज़ाम होता है हाफ ईयरली में और एनुअल में, जब आपको आधा कोर्स पढ़ना होता है, और एनुअल में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। फिर जो मार्क्स आते हैं वो डिसाइड करता है तुमने कितना पढ़ा है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि हाफ ईयरली और एनुअल में भी रटके जाते हैं। मैंने भी वही गलती की थी और मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आए थे। तो मेरे यहाँ साइंस का पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं 7th के हाफ ईयरली की बात करूँ तो मैंने इतना रटा, बहुत ज़्यादा मैं रट के गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी बुक में कुल 24 चैप्टर्स थे, उसमें से 12 चैप्टर्स आ रहे थे हाफ ईयरली में। 12 के 12 चैप्टर्स मैंने रट डाले। बुक की एक्सरसाइजेस रट डाली, कॉपियाँ रट डाली, सब रट डाली। और जब मेरे सामने पेपर आया एग्ज़ाम हॉल में, मैं सब भूल गई थी। ईच एंड एवरीथिंग मैं सब भूल गई कि यार मैंने क्या पढ़ा था। मुझे स्टार्टिंग की याद है, एंडिंग भूल गई। बीच का नहीं याद है, स्टार्टिंग का नहीं याद है। मेरे को ऐसा मेरे माइंड में था। ठीक है, मुझे कोई भी आंसर प्रॉपर याद नहीं था। तो इसीलिए अगर वही चीज़, मैं इतने ज़्यादा उस समय प्रेशराइज़ थी। टाइम कम था पहला, तो ऊपर से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे याद आ रहा तो उसमें बीच का नहीं याद आ रहा। तो ऐसा आधा अधूरा लिख के आएंगे तो नंबर तो कटने ही है। तो मैं पता नहीं क्या, कहीं ना कहीं से मेरी आदत है पेपर ना छोड़ने की, तो मैं कुछ ना कुछ थ्योरी बना के लिख के आई, कुछ भी लिख के आई। ठीक है, आई राइट एनीथिंग। सीरियसली मेरे पास इस समय पेपर नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाऊँ मैं क्या लिख के आई थी एक्चुअली में। तो जब मेरे मार्क्स की बारी आई तब मैंने देखा मेरे 100 में से 72 मार्क्स हैं। और मैं इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में आ गई। आई वाज लाइक यार क्या नंबर आया मेरे ये, सीरियसली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। सीरियसली मैंने सोचा था भाई 80 तो आ ही जाएंगे। 72 मार्क्स आए थे मेरे, बस 72। मेरी सब्जेक्ट टीचर ने देखा, कहा अनुष्का तुम्हारे इतने कम आए। मेरी मैम ने मेरी कॉपी दोबारा से चेक की, डायग्राम्स थोड़े मैंने ख़राब बनाए थे, मैम ने डायग्राम में एक आध नंबर बढ़ाए, 74 किए उसको। उसके बावजूद क्या ही फ़ायदा हुआ, 72 से 74 नॉट सो मच डिफरेंस। तो ऐसा हुआ। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसी साइंस की वजह से मेरी रैंक फर्स्ट से सेकंड हुई, एंड मैं इतनी परेशान, मैं क्या कहूँ, मैं रोने वाली थी। बट आई कंट्रोल माई क्राई एंड आई से तुम्हारी गलती है अनुष्का, तुम्हें रोना नहीं है। दूसरे ने गलती की हो तो रो, पर तुमने गलती की है तो रोने की बात नहीं है। तुम अपने आप को सुधारो।
ये चीज़ मैंने अपने माइंडसेट में की। तो इतना करने के बाद फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद से एनुअल में मैंने सोचा अब की बार रटेंगे नहीं अनुष्का, अब की बार समझ के जाएंगे। 2 सब्जेक्ट हैं, साइंस और मैथ, रटने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ समझने वाले हैं। ये 2 सब्जेक्ट सिर्फ समझो, रटो मत, एनी हाउ रटो मत इन 2 सब्जेक्ट्स को। इन सब्जेक्ट को सिर्फ समझो, हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, जो लैंग्वेज तुम्हें आती है उसमें समझो। मैंने वही चीज़ की। मैंने एनुअल में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने हर एक छोटी छोटी थ्योरी समझी। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आई मैंने मेरे पेरेंट्स से पूछा, टीचर से पूछा, और उनसे भी नहीं आई तो मैंने यूट्यूब के टीचर से पढ़ा। भाई यूट्यूब के भी बहुत महान टीचर्स हैं, मैंने उनसे पढ़ा। एंड रटा बिल्कुल भी नहीं मैंने सिर्फ और सिर्फ समझा। एंड जब मेरे पेपर मेरे सामने एनुअल में, तब मुझे भले ही कुछ याद ना हो, लेकिन कोई भी जो क्वेश्चन आया था मैंने वो अपनी बुक से समझा था। तो मेरे दिमाग में हिंदी थी उसकी, मैंने फटाक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड मैंने सब लिखाया। एंड मेरे मार्क्स आए थे एनुअल में 100 में से 86 मार्क्स, 72 से 86 आए। ये भी मेरे लिए बहुत नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ सो मैं थोड़ी खुश थी। फिर मैंने 8th में और मेहनत की साइंस में, और करती गई एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरे 8th में हाफ ईयरली में 100 में से 98 मार्क्स आए, और एनुअल में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए साइंस में। मैंने आपको अभी मेरा जब रिज़ल्ट डे वाली मैंने ब्लॉग डाला था तो मैंने उसमें आपको अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स सिखाए थे, और मैंने आपको दिखाया था मेरे साइंस में से 100 में से 100 आए हैं, और मेरे जो हाफ ईयरली है उसमें मेरे 100 में से 98 मार्क्स आए। तो ये इम्प्रूवमेंट मैंने किया था साइंस में। अभी मैंने कैसे किया, ये इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर कैसे आया, इसमें मैंने कोई बहुत नहीं समझी मैं कि अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो नहीं होगा। मैंने कॉमन चीज़ यूज़ की। तो आपने देखा होगा आजकल स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट आ गए, अलग अलग टाइप्स के सब्जेक्ट आने लगे हैं। पहले नॉर्मली क्या होता था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइंस, इतने सब्जेक्ट्स पहले मैक्सिमम होते थे। अब कंप्यूटर भी है इसी में। अब आजकल स्कूल्स में आईआईटी भी आ गया है। मुझे बाकी स्कूल्स का नहीं पता, लेकिन मेरे स्कूल में अब आईआईटी भी है। आईआईटी जो बच्चे 12th के बाद पढ़ते वो हमारे में 6th क्लास से स्टार्ट हो गई है। सीरियसली आईआईटी मैथ्स है और आईआईटी साइंस है। आईआईटी मैथ्स और आईआईटी साइंस जो है वो मैथ्स और साइंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब बच्चे अगर साइंस में ले भी आएंगे 100 नंबर तो उन्हें आईआईटी साइंस में प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको अपने आईआईटी साइंस के मार्क्स बताऊँ तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आईआईटी साइंस का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट इन 7th क्लास, तो आई गॉट, बताने लायक नंबर नहीं है बट इतने भी ख़राब नहीं थे, आई गॉट 76 मार्क्स इन द स्टार्टिंग। फिर मैंने 7th की एनुअल में भी कुछ ऐसी 77 78 ही स्कोर किया था, कुछ ज़्यादा मेरे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था आईआईटी साइंस में। फिर जब मैं 8th में आई तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स। सो मैंने सोचा कि चलो और मेहनत करते, सो आई विल डू मोर हार्ड वर्क। सो मेरे जो अब की बार आईआईटी साइंस में मेरे जो हाफ ईयरली में थे उसमें 84 मार्क्स आए थे, एंड इन दिस एनुअल आई गॉट 94 मार्क्स। सो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। 76 to 94 में जो मैंने डिफरेंस लाया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो और अगर बात की जाए आईआईटी मैथ्स की तो मैं वो नंबर आपको बता नहीं सकती बिकॉज़ वो इतने ख़राब हैं। 7th में जब फर्स्ट टाइम मैंने आईआईटी मैथ्स पढ़ी थी, 6 में पढ़ी थी बट 6 की इतनी ज़्यादा कुछ हाई नहीं थी। जब मैंने 7th में फ़र्स्ट टाइम आईआईटी पढ़ी तो आईआईटी मैथ्स में आई वाज फेल सीरियसली। मतलब हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स का पेपर होता है, हमारे पासिंग होते हैं 34 या 35 ऐसा कुछ होता है, एंड आई गॉट 32 मार्क्स एंड आई वाज फेल। एंड जब मुझे पता चला कि मैं फ़ेल हूँ मैं इतनी ज़्यादा शॉक हो गई। फिर मैंने मेरी मैम से पूछा, मैम सब बच्चे फेल हैं कि मैं ही अकेली हूँ? पता चला मेरा पूरा क्लास फेल है, माई होल क्लास इज़ फेल। तो वैसे पूरे क्लास को तो फेल कर नहीं सकते थे, फिर किसी की रैंक ही नहीं आती ना। तो इसी वजह से हमारी जो मैम है उन्होंने हम लोगों के मतलब जितने भी बच्चे थे उनके थोड़े बहुत नंबर बढ़ाए पास करने के लिए, थोड़े एक आध नंबर बढ़ाए। जैसे कि मेरा 32 थे, 34 पासिंग होते, 2 नंबर बढ़ाए मेरे। जिसके 20 थे उसके पता नहीं कितने बढ़ाए। ऐसे करते करते हाँ, पर जिसके 20 थे उसके ज़्यादा नहीं बढ़ाए क्योंकि मैम ने कहा इतना भी नहीं बढ़ा दूँगी मैं। मेरे 2-3 नंबर तो बढ़ा दिए। एंड 100 आउट ऑफ 34 मार्क्स इज़ नॉट गुड एट ऑल। देन मैंने और हार्ड वर्क किया
and I got 63 out of 100 on my annual in 7th, which was also not good. then फिर 8th की बारी आई. 8th में मैंने हाफ में ज़्यादा स्कोर किया. I got 84 marks out of 100 and 71 marks out of 100 in annual. 84 in half yearly, 71 in annual. तो ये थे मेरे कुछ मार्क्स. तो IIT की बात कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, फ़िलहाल तो मैं साइंस से रिलेटेड आपको बता रही हूँ. तो अगर हम लोगों को ये नहीं देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना टफ है, किसमें कितनी बेसिक थ्योरीज़ हैं. मैं आपको बताऊँ, जितने भी सब्जेक्ट्स आए हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे नॉर्मल बेसिस पे जो एकदम प्राइमरी होते हैं, और हम लोगों को उसको याद करेंगे कभी याद नहीं होगा वो हम लोग को सिर्फ उसे समझना ही पड़ेगा. वो चाहे रटते रट जाओ, रटेगा नहीं, आपको सिर्फ उसे समझना पड़ेगा. पहला सब्जेक्ट है मैथ और दूसरा है साइंस. ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप चाहे जितना रट लो, साइंस फिर भी थोड़ी बहुत रट जाएगी बट भूलना है ही फिर भी. बट अगर बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स तो बिल्कुल भी आप रट नहीं सकते हो, नॉट एट ऑल. तो मैं बहुत रटती रही. आई गॉट मार्क्स, बट रटने से कोई नॉलेज नहीं मिलती है. रट लोगे आप, एग्ज़ाम में लिखाओगे, एग्ज़ाम के बाद भूल जाओगे. तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप सभी के साथ आज शेयर करूँगी, जिससे कि आपकी साइंस भी एवरेज से एक टॉपर में बदल जाएगी. तो साइंस इज़ नॉट अ सो मच हार्ड सब्जेक्ट, बट वी हैव, इफ़ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन साइंस देन विल डेफिनेटली गॉट सक्सेस. सो इफ़ आई टॉक अबाउट सम टिप्स, तो पहली टिप तो ये है कि साइंस की बुक मैंने देखी बहुत से बच्चों की बहुत से सब क्लासेस में मोटी होती है, इतनी मोटी चलती है. और 10th और 12th की बुक्स मैंने देखी, भाई इतनी मोटी है 10th की बुक्स. सीरियसली मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास रखी मेरे भाई की, इतनी मोटी 10th की बुक है साइंस की. और मैं 9th में, मेरी इतनी मोटी है. ये भी कम नहीं है गाइस, सीरियसली. मैं दिखाऊंगी किसी दिन अपने बुक्स का सब कुछ. तो वो भी इतनी मोटी है एक्चुअल में. तो साइंस की बुक्स बहुत मोटी होती है. तो जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, मतलब जो लोग आते फर्स्ट सेकेंड में बट एक आध दिन पहले पढ़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है इतनी मोटी बुक एक दिन में कवर करने हैं. तो इसके लिए एक मैंने टिप बनाई है कि आप एक दिन पहले मत पढ़ो. पहली चीज़ तो आप, चलो आपको पढ़ना नहीं पसंद है बट यू वांट टू गेट मार्क्स, तो आप एक चीज़ कीजिए ना कि महीने में कम से कम सिर्फ 2 दिन पढ़िए. 30 दिन का महीना होता है, उसमें आप 2 दिन पढ़ लोगे, किसका बेनिफिट है भाई? आपका है, मेरा तो नहीं है. या फिर जो आपके पेरेंट्स जो आपको चिल्ला के बोलते हैं, आपके टीचर्स जो बोलते हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपका है, राइट. 30 दिन में से 2 दिन निकालो, 28 दिन जो करना है करो. 30 दिन में से 2 दिन निकालो. अब इन 2 दिन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है. सिंपली देखिए, अभी ये जो 2 दिन है, इसमें आप कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए. जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर. मैंने ये चैप्टर ले लिया. अब इस चैप्टर को इतने ध्यान से पढ़ो, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करो. हाईलाइटर इज़ मस्ट, ठीक है. जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको हाईलाइट करिए. सेकेंडली, हाईलाइट करने के बाद एकदम ध्यान से पढ़िए, नहीं कि आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग मत करिए. पढ़िए, समझिए. नहीं समझ में आ रहा, ट्रांसलेट, भाई फ़ोन इतना चलाते हो, ट्रांसलेट करो या फिर फ़ोन में देखो वीडियो. जो ऐसे समझ में आया, जैसा आपको समझ में आया वैसे करो. इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लो. ऐसे आप महीने के टाइम देते रहेंगे. फिर जब आपका हाफ ईयरली आएगा तो आप क्या करेंगे, आप जैसी बुक खोलेंगे, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइट मिलेंगे. आपको आधा घंटा रीड नहीं करना पड़ेगा कि ये भी पढ़ लेते, तो आप एक तो पूरा कंजस्टेड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा पूरा. सेकेंडली, कुछ नहीं समझ में आएगा. तो इसीलिए हाईलाइट रखोगे, बुक खोलोगे, देखोगे हाँ यहाँ पे नीला है, यहाँ पे पीला है, यही पढ़ लेते हैं. आपने क्या चीज़ हाईलाइट की जो इंपॉर्टेंट होगी, जो एग्ज़ाम में आ सकती है. कुछ भी तो हाईलाइट कर नहीं दिया होगी, मैंने बोला हाईलाइट करो तो कुछ भी आपने हाईलाइट कर दिया. इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की होगी. तो आप जैसे बुक खोलेगी, सबसे पहले आपकी नज़र किस पे पड़ेगी? वो हाईलाइटेड पॉइंट पे, उस नीले पीले हरे जो भी रंग का हाईलाइटर उस रंग पे पड़ेगी. वो रंग आप पहले पढ़ोगे, वो दिमाग में बैठ जाएगी आपके, ठीक है. इसीलिए हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, अभी मैंने 10 बार ये बात बता दी है. सेकेंड टिप है कि रटो मत साइंस को बिल्कुल मत रटो. साइंस बहुत टफ नहीं होती है. हाँ, साइंस में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स, और केमिस्ट्री में जो केमिकल फार्मूले, सिम्बल्स, रिएक्शंस, ये सब थोड़ा टफ होती हैं. डेफिनेटली है भाई, पढ़ रहे हो, थोड़ा तो
हो गई टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक, बट पढ़ना है ना, तो इसीलिए तो थोड़ा सा कोई एक स्मॉल तरीका बनाओ। मेरे पास पता है पूरी पीरियोडिक टेबल की एक स्मॉल चार्ट है, मैं जल्दी वीडियो में शेयर भी करूँगी। तो मेरे पास एक पूरा चार्ट है, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स, उन सब का मेरे पास एक चार्ट तो होता ही सबके पास, बट उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे आप याद कर रहे हो डंग 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 डंग, ऐसे कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी ग्रुप ले लो, उसमें से 18 ग्रुप्स होते हैं, उसमें से आप कोई भी ग्रुप ले लो, आप उसमें से कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ। बैठे हो, बोर हो रहे हो, कुछ काम नहीं, आप ग्रुप से बना लो यार। केमिस्ट्री है, रिएक्शंस पढ़ लो, ये देख लो हाँ इसका नाम ऐसा कैसे पड़ा, क्या ये लैटिन वर्ड है, इसमें मेंडलीव का क्या वो लगा है, इसमें डाल्टन की कौन सी थ्योरी है, इसमें ग्राहम्स की कौन सी थ्योरी है, ये सब आप पढ़ो यार, तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मैं एक साइंस की 76 मार्क्स से 100 मार्क्स लेके आई। एंड आई होप आप ये सब जितनी भी मैंने टिप्स अभी शेयर किए हैं फॉलो करोगे। एक बार फॉलो करो, उसके बाद जो रिज़ल्ट आए मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। मुझे जानना है कि मैंने जो आपको टिप दिया आपको कैसा लगा और आपको आपकी लाइफ में वो कैसे उतरा। ओके, सो इफ़ you like the video and understand what I want to explain, so please like this video, subscribe to my channel, and thank you for watching. Bye.